नमस्कार, मैं प्रवीण आचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्योतिष एक रहस्य पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चूंकि हम लोग बात कर रहे थे नवग्रह परिचर्चा श्रृंखला के नवग्रहों के बारे में, जिसमें हम चंद्रदेव के बारे में बात कर चुके हैं। हमने जाना कि चंद्रदेव का हमारी कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव होता है, किस प्रकार से उनके उपाय करने चाहिए। तो आज हमारा विषय है मंगल देव। हम आज मंगल देव के कारकत्व को जानेंगे, मंगल देव के प्रभावों को जानेंगे, मंगल देव की राशियों को जानेंगे, मंगल देव के नक्षत्रों को जानेंगे। मंगल देव की क्या महत्ता है हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में, नौ ग्रहों में, इसको समझने का, ज्योतिष में इसको समझने का एक प्रयास करेंगे। आइए बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव हमारी कुंडली में शक्ति के द्योतक हैं। मंगल देव को कुंडली में नवग्रहों में सेनापति की संज्ञा दी गई है। सूर्य को राजा माना गया है, उसी तरह मंगल देव को सेनापति की संज्ञा दी गई है। मंगल देव शक्ति के कारक हैं, मंगल देव पराक्रम के कारक हैं, मंगल देव उत्साह के कारक हैं, मंगल देव उन्माद के कारक हैं, मंगल देव क्रोध के कारक हैं, मंगल देव मांगलिक कार्यक्रमों के कारक हैं। मंगल देव को समझने के लिए हमें यह समझना होगा, काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव व अष्टम भाव मंगल देव को प्राप्त है। आपकी कुंडली में जहां पर भी एक गिनती लिखी है, एक गिनती का अर्थ होता है मेष राशि। जब मैं आपको आगे वीडियो बनाऊंगा, चार्ट पर समझाने का प्रयास करूंगा, बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूंगा ज्योतिष के प्रारंभिक बिंदुओं को, फिर हम वहां पर राशियों की चर्चा करेंगे, वहां आप समझेंगे। अभी हम मंगल देव की बात करते हैं। तो मंगल देव के लिए कुंडली में आपके जिस भी भाव में एक गिनती लिखी है वह मेष राशि है, वह मंगल के स्वामित्व की राशि है, उस भाव के स्वामी मंगल हुए। और जहां पर भी आपकी कुंडली में 8 गिनती लिखी है वह मंगल देव के स्वामित्व की राशि हुई। मंगल देव उस भाव के स्वामी बने। मृगशिरा, चित्रा व धनिष्ठा 3 नक्षत्रों के स्वामी बनते हैं मंगल देव। मंगल देव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल देव कुंडली के एक प्रभावी ग्रह हुए, क्योंकि 2 राशियां इनकी स्वयं की, अर्थात 2 भावों के ये स्वयं स्वामी बने। हो सकता है इन 2 भावों को छोड़कर अलग ये कहीं विराजमान हो, तो तीसरे भाव जहां ये बैठेंगे वहां इनका प्रभाव होगा, और जहां बैठेंगे वहां से चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि से इनका प्रभाव होगा। मंगल देव पराक्रम के कारक हैं। मंगल यदि कुंडली में अच्छा हो, उसकी दशा अंतरदशा आ जाए, मंगल कारक हो, तो मंगल विशेष उन्नति का दायक है। मंगल भूमि सुक्त कहलाते हैं, अर्थात जमीन और मकान के प्रबल कारक हैं। जिन लोगों को अपने जीवन में मकान से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, मकान के बारे में सोचना या जानना है कि मेरा मकान कब बन पाएगा, उन्हें कुंडली में मंगल की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि चतुर्थ भाव को भी ध्यान में रखना है, लेकिन मंगल को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों में ऊर्जा की कमी है, थोड़ा शांत रहते हैं, थोड़ा बुझे हुए रहते हैं, उन लोगों का अक्सर मंगल खराब होता है। मंगल का कारकत्व ही पराक्रम है। मंगल एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। तो जिसका भी मंगल बेहतर कंडीशन में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, वह व्यक्ति पराक्रम से ही सब कुछ अर्जित कर लेने वाला होगा। उदाहरण के तौर पे, मैं किसी की कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा, मैं किसी की कुंडली की बात कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे एक राजा हुए महाराणा प्रताप, जिनकी हम शौर्य गाथा सुनते आए हैं। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ किले को हार जाते हैं, और चित्तौड़गढ़ जैसे किले को, अपने साम्राज्य को हारने के बाद भी नवसृजन की क्षमता रखते हुए उदयपुर जैसा एक विशाल व भव्य नगर का निर्माण कर लेते हैं, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चित्तौड़गढ़ से भी श्रेष्ठ रहा। एक समय में वह माना जाता था कि वह अजेय रहा। इस तरह से, इस प्रकार से नव सृजन कर लेने की क्षमता
मंगल देव की ही देन होती है। इसलिए कुंडली में मंगल का उत्तम होना अति आवश्यक हो जाता है। यदि मंगल उत्तम नहीं हुआ तो आपका या तो पराक्रम होगा ही नहीं, अन्यथा होगा तो गलत दिशा में होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में लग्न को मंगल देखता है, वह भी अकारक होकर। वही व्यक्ति प्रचंड क्रोधी बन जाते हैं, और जब मंगल कारक होता है तो वह व्यक्ति प्रचंड बहादुर बन जाते हैं, पराक्रमी बन जाते हैं। सेना में एक से एक शौर्य गाथाएं लिखने वाले हमारे वीर सैनिकों के अंदर मंगल का कारकत्व प्रबल रूप से विराजमान रहा है और होता है। सेना में मंगल प्रमुख कार्यकारी ग्रह बन जाता है। मंगल का क्षेत्र भी अगर हम कहें तो प्रथम क्षेत्र सेना, पुलिस आदि है, खासतौर से सेना। तो मंगल के कारकत्व की हम सबको आवश्यकता है। मंगल वह ऊर्जा है जो हमें नवसृजन की क्षमता देता है। मंगल वह ऊर्जा है जो हमें किसी भी परिस्थिति में जूझने की क्षमता देता है, और सिर्फ जूझने की ही नहीं, उससे निकल आने की, उससे पार पाने की, जय होने की, जीत होने की व्यवस्था मंगल द्वारा दी जाती है। यदि मंगल सही हुआ, कारक हुआ, और आपको, आपके लग्न को, आपके भावों को बल दे रहा है, किसी तरह पीड़ित नहीं है, तो आपकी जय निश्चित है। यदि मंगल का किसी भी प्रकार से छठवें भाव से संबंध बन जाता है तो मंगल छठे भाव से संबंध बन जाने पर किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। जिस जातक की कुंडली में यह संबंध बन रहा हो, यदि वह उधार देगा तो उसका पैसा वापस आने की संभावना बहुत कम होगी, परंतु यदि वह उधार लेकर, कर्ज लेकर कार्य करे तो उसके सफल होने की भी संभावना बढ़ जाती है। मंगल को तीसरे, छठवें और 10वें भाव में कारक माना, कारक नहीं, तीसरे, छठवें और 10वें भाव में उनको बली माना गया है। तो तीसरे भाव में जब मंगल होते हैं तो वह अरिष्ट निवारक की भूमिका में होते हैं। छठवें में तो वो शत्रुहंता बन जाते हैं। 10वें में जब मंगल होंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी और वह लग्न को बलवान बना देंगे, व्यक्ति को पराक्रमी बना देंगे। इस तरह से हम संक्षेप में इस बात को समझ सकते हैं कि मंगल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मंगल ही है जो व्यक्ति को मांगलिक बना देते हैं। हमारे यहाँ बड़ी भ्रांति है कि यह व्यक्ति मांगलिक है तो कोई अपराध हो गया। नहीं, मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं। मांगलिक होना सिर्फ इस बात को दर्शाता है कि मांगलिक व्यक्ति में ऊर्जा अधिक है, और वह ऊर्जावान व्यक्ति यदि किसी कम ऊर्जा वाले व्यक्ति से विवाह कर लेगा तो कुछ गलत संभावनाएं बन सकती हैं। इसलिए मांगलिक व्यक्ति का मांगलिक व्यक्ति से ही विवाह करना उचित होता है। हालांकि लोग डरते अधिक हैं, लेकिन जो आज का परिवेश है, जिस प्रकार से हम लोग कुंडली का अध्ययन करते हैं, हम लोगों ने पाया है कि 10 में से 6 लोग मांगलिक हैं। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मांगलिक से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। बात यहाँ ये आती है कि मंगल यदि कारक है कुंडली में तब तो सर्वश्रेष्ठ है, उनको और बल देने की आवश्यकता है। मंगल की अंतरदशा में, मंगल की महादशा में आप अपार उन्नति कर जाएंगे, विशेष उन्नति कर जाएंगे। और कुछ ऐसा क्रम भी लगा है कि सूर्य, चंद्र, मंगल की दशा के बाद राहु का महादशा आ जाता है जो 18 साल का होता है। सूर्य, चंद्र, मंगल तीनों को जोड़ लिया जाए तो लगभग 23 वर्ष की महादशा बनती है। उसके बाद 18 वर्ष की फिर राहु की महादशा आ जाती है। तो यह क्रम ही है कि आप विशेष उन्नति करके राहु के उसमें आए, दशा में आए, फिर देवगुरु आपको सुधारें, फिर शनि देव आपका हिसाब करें। तो यह क्रम जो लगा है यह भी ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से लगाया गया है। मंगल वह है, एक उदाहरण के तौर पे और समझाता हूं कि रामायण में महाबली, महाभट योद्धा रावण था और शिव तांडव रचयिता था, शिव का परम भक्त था। ऐसा व्यक्ति भी
युद्ध हार जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है रावण का भाई रावण के साथ नहीं रहा, लेकिन राम का भाई राम, प्रभु श्री राम प्रभु अवश्य है, लेकिन उन्होंने युद्ध एक नर के रूप में किया है और नर से रावण पराजित हुआ है। तो तात्पर्य यहां यह है कि इनका छोटा भाई इनके साथ था, परंतु उनका नहीं। मंगल छोटे भाई का द्योतक होता है। आज के परिवेश में भी हम समझ सकते हैं, यदि जिस भी व्यक्ति का छोटा भाई उसके साथ खड़ा है, संपूर्ण समाज उससे भयभीत रहता है या उलझने का प्रयास नहीं करता है। छोटा भाई पराक्रम है, बड़ा भाई अनुभव है, और यदि यह दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या कुछ नहीं कर सकते। मंगल छोटे भाई का कारक लिया हुआ है, तो जिनके भी कुंडली में मंगल को बेहतर करना है, उन्हें अपने छोटे भाइयों से संबंध मधुर रखना चाहिए। यदि आपके छोटे भाई का सहयोग आपको मिलता रहा तो मंगल आपका बेहतर रहेगा। और भी उपाय मैं बताता हूं, उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आज के परिवेश में भी जब तक भाइयों में दुराव नहीं होता है, भाइयों में बंटवारा नहीं होता है, तब तक परिवार उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। और जहां ही बंटवारा शुरू होता है, कलह शुरू हो जाती है, समस्याएं बढ़ने लगती हैं, परेशानियां घेरने लगती हैं। तात्पर्य यही है कि मंगल कमजोर हो जाता है। इसलिए मंगल के उपायों में प्रथम उपाय यही है कि छोटे भाई से संबंध मधुर रखा जाए। यदि छोटे भाई ना हो तो छोटे भाई किसी को भी मानकर उससे संबंध मधुर रखा जाए। मंगल जिन लोगों को बेहतर करना है, जिन लोगों को मंगल से लाभ लेना है, उन्हें हर मंगलवार हनुमान जी की शरणागति लेना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। सेना और पुलिस जैसे सुरक्षा अधिकारियों की सेवा में जो कुछ कर सकें वह करना चाहिए। मंगल इन चीजों से का कारकत्व लिया हुआ है, इन चीजों से प्रसन्न होते हैं और लाभ देते हैं। मंगलवार का व्रत भी किया जा सकता है। मंगल देव के अन्य उपायों में, यह तो मंगल देव के सामान्य उपाय हैं, जैसे मंगल देव के लिए लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल का अर्थ आप समझ सकते हैं, लाल कई रंग होते हैं, उनको लगभग सभी को धारण किया जा सकता है, वह आप अपने अनुसार देख सकते हैं। लेकिन मंगल लाल का कारकत्व लिया हुआ है। मंगल ऊर्जा है, मंगल आग है। मंगल प्रभावित लोग या तो सेना में कार्य करें तो बहुत अच्छा है, सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्य करें बहुत अच्छा है, वहां कार्य करें जहां आग से संबंधित कार्य होता बहुत अच्छा है। मंगल प्रभावित व्यक्ति प्लॉटिंग का काम करे बहुत अच्छा है। मंगल प्रभावित व्यक्ति भवन निर्माण का कार्य करे बहुत अच्छा है। इस तरह से इस सब कार्यों से जुड़े लोगों को मंगल को सुधारने की अति आवश्यकता है। वैसे भी यदि मंगल कारक है और आप मंगल का उपाय करेंगे तो आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, और मंगल की 3 दृष्टियां होने के कारण, 2 राशियां होने के कारण आपकी कुंडली में विशेष प्रभाव है, वहां मंगल लाभकारी होंगे और लाभ देंगे। अब बात करते हैं मंगल के और उपायों के बारे में। जैसे कि किसी पुरोहित ने, पंडित ने, ज्योतिषी ने आपको यह बता दिया है कि मंगल आपकी कुंडली में कारक है, या मंगल कोई दुर्योग बना रहे हैं, जैसे राहु के साथ बैठकर अंगारक योग बना रहे हो, जैसे शनि मंगल की युति हो, तो शनि मंगल की युति को भी हम बहुत बेहतर नहीं मानते। उस परिस्थिति में आपको यदि मंगल के उपाय करने हैं तो किसी भी पुरोहित द्वारा आपको मंगल के चारों अनुष्ठानों को पूर्ण करा लेना चाहिए। उस तत्पश्चात उसकी पूर्णाहुति और हवन संपूर्ण करा लेना चाहिए। उसके बाद मंगल का एक रत्न बनता है मूंगा। अनायास ही लोग मूंगा धारण करते हैं। मैं कहता हूं ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। मंगल के रत्न को धारण करने से पहले जिस प्रकार से लोग नीलम से घबराते हैं, उसी प्रकार से मंगल के रत्न को धारण करने से पूर्व सही ज्योतिषी की सलाह
और मार्गदर्शन अति आवश्यक है, उसके निर्देशन में ही रत्न को धारण किया जाना चाहिए। मंगल को मेरा मानना यह है, मंगल का रत्न अकेले धारण करने के बजाय उसके साथ कुछ और रत्नों को धारण किया जा सकता है। जैसे पुखराज, यदि गुरु का ज्ञान मिले और साथ में ऊर्जा भी हो तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता है। लोग आज के युग में शनि से सबसे ज्यादा डरते हैं। शनि से उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि अपने परिणामों को बहुत ही देर में देते हैं। दूसरा, शनि कार्यों को विलंबित कर देते हैं और व्यक्ति परेशान होता है। लेकिन यदि मंगल मारक बनते हैं, यदि मंगल अष्टमेश हैं और किसी भी प्रकार से मंगल पीड़ित हैं, मंगल से आपको किसी भी प्रकार से अरिष्ट होने की संभावना है, तो इनसे डरने की जरूरत है। यह सेनापति है, सूर्य राजा है, राजा के पास दया भी होती है, राजा के पास क्षमा भी होता है, राजा एक बार माफ कर सकता है। लेकिन सेनापति को यदि आप गलत लगे तो वो क्षमादान नहीं करता। इसलिए मंगल देव से बचने, उनको समझने, उनके कारकत्व और प्रभावों को समझने, उनके उपायों को करने की आवश्यकता है। मंगल देव को बताए गए उपायों के अनुसार आप बेहतर कर सकते हैं। मंगल देव के लिए आप लाल रंग का टीका, लाल रंग का अर्थ यह है लाल चंदन का टीका लगा सकते हैं। हाथ में दाहिने हाथ में लाल रंग का धागा धारण कर सकते हैं। आप छोटे मोटे उपाय में तांबे का कड़ा भी धारण कर सकते हैं। यह सब कुछ भी मंगल के लिए लाभकारी होता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभ पहुंचाएगी और आप सभी का सहयोग हमें इसी तरह मिलता रहेगा। हम इस चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले